हेलो दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं बहुत अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 का आपकी जो PT2 एग्जाम है, आवधिक परीक्षा जिसको कहते हैं, उसका डिस्कशन हम करेंगे। और सब्जेक्ट है हिंदी। तो क्लास 3 हिंदी का PT2 का पेपर है। तो इसमें आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा इंग्लिश में मैंने आपको बताया था। टोटल मार्क्स 30 होंगे। पहले आपको 2 पैराग्राफ आएंगे, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन आंसर आएंगे, कुछ ग्रामर आएगी, कुछ क्रिएटिव राइटिंग यानी रचनात्मक लेखन आएगा, और स्पेलिंग्स आएंगी वर्ड में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पेपर को। पठित गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए या दीजिए। मधुमक्खी एक बहुत ही मेहनती कीट है। ये फूलों से रस, जिसको नेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, फूलों से रस इकट्ठा करके शहद बनाती है। के छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां एक साथ रहती हैं। वे अपने काम को बांट लेती हैं। कुछ फूलों से रस लाती हैं तो कुछ छत्ते की देखभाल करती हैं। शहद हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, और औषधि के रूप यानी कि मेडिसिन की तरह भी यूज होता है। मधुमक्खियां फूलों में परागण, पॉलिनेशन करके फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद करती हैं। मतलब मधुमक्खियां जो हैं एक जगह से जो फ्लावर्स होते हैं उनके बीज लेकर दूसरी जगह पर छोड़ देती है, जिससे वहां पर नई फसल उग जाती है। इसलिए मधुमक्खी हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। मधुमक्खी क्या बनाती है? दूध बनाती है, शहद बनाती है, मक्खन बनाती है। तो मधुमक्खी बनाती है शहद। मधुमक्खी कहाँ से रस इकट्ठा करती है? मिट्टी से करती है, फूलों से करती है, या पानी से करती है? तो वो फूलों से इकट्ठा करती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, मधुमक्खी कैसे फसलों की मदद करती है? परागण करके, बीज लगाकर, या पानी देकर? तो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, यानी परागण करती है। फोर्थ है, शहद का क्या उपयोग है? ये केवल मिठाई बनाने के काम में आता है, या ये ऊर्जा देता है और औषधि के रूप में ये उपयोग होता है, या ये फसल काटने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये ऊर्जा देता है और औषधि के रूप में यूज होता है। पांचवा है, मधुमक्खी का छत्ता क्या है? वह जगह जहां मधुमक्खियां रहती है, वह जगह जहां फल उगते हैं, या वह जगह जहां पक्षी रहते हैं? तो मधुमक्खी के छत्ता एक्चुअली उनका घर होता है, वह जगह जहां मधुमक्खियां रहती हैं। तो ये 5 क्वेश्चन करने के बाद एक और पैराग्राफ आपको मिला है। यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है गद्यांश को, और पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे हमें ताजी हवा यानी कि ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण को साफ रखते हैं। पेड़ों से हमें फल, लकड़ी और दवाइयाँ भी मिलती हैं। उनकी छाया हमें गर्मी में राहत देती है, आराम देती है। पेड़ पक्षियों और जानवरों का घर भी होते हैं, क्योंकि जो है कुछ जानवर और जो बर्ड्स होती हैं वो भी अपना नेस्ट बना के और उसमें रहते हैं। वे मिट्टी को मजबूत बनाते हैं और वर्षा लाने में मदद करते हैं। मतलब उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, और बारिश में वो मिट्टी को पकड़ने की वजह से वो बह नहीं जाती, वरना बारिश का पानी जो ऊपर वाली मिट्टी होती है उसको बहा कर ले जाता है, और वर्षा लाने में मदद करते हैं। हमें पता है कि अर्थ पे जो बारिश होती है वो पेड़ों की वजह से होती है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। पेड़ धरती के लिए वरदान है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन और फल, पानी और मिट्टी, खाना और कपड़े। तो पेड़ हमें ऑक्सीजन और फल देते हैं। पेड़ों का क्या उपयोग है? पेड़ों का उपयोग है, वे हमें चलने की जगह देते हैं, वे वातावरण को साफ रखते हैं और छाया देते हैं, या फिर वे गाड़ियां चलाने में मदद करते हैं। तो पेड़ हमें हमारा जो वातावरण है उसको साफ रखते हैं और छाया देते हैं। पेड़ किनके घर होते हैं? कौन कौन होते हैं जो पेड़ों में घर बना के रखते हैं? पक्षियों के और जानवरों के, मछलियों के, या गाड़ियों के? तो पक्षियों और जानवरों के घर होते हैं पेड़ों में। फोर्थ है, पेड़ मिट्टी को कैसे मदद करते हैं? वे मिट्टी को धो देते हैं, वो मिट्टी को मजबूत बनाते हैं, वे मिट्टी को हटाते हैं। तो वे मिट्टी को मजबूत बनाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें पेड़ों के साथ क्या करना चाहिए? उन्हें काटना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत ही गंदी बात होती है।
उन्हें लगाना और उनकी देखभाल करनी चाहिए या उन्हें जलाना चाहिए? तो हमें उनको पेड़ों को लगाकर और उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका पहला 10 मार्क्स के जो 2 पैराग्राफ थे वो पूरे होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ गया गद्य पद्य, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऐसे दो खेलों के नाम बताइए जिनमें दो टीमें आमने सामने होती है। तो आप कोई भी टीम गेम का नाम लिख दो, कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ये सब जितने भी खेल हैं इसमें दो टीमें आमने सामने होती। किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा लेते हैं? तो जो स्टोरी है हमारी बुक में तो उसने भैंसों का सहारा लिया था ना, लेकिन किसान जो है आमतौर पर सहारा लेता है बैलों का। ये अभी मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा सभी क्वेश्चंस। सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? तो सिमरन को लगता था कि मधुमक्खी जो है वो कुछ काम नहीं करती, बस एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर बैठ जाती है और उसका रस चूसती रहती है बस। तो उसके मजे हैं और उसको भी ज्यादा काम करना पसंद नहीं था। तो सिमरन को ऐसा लगता था कि काश मैं मधुमक्खी होती तो फिर मैं भी बस फूलों पे इधर उधर मंडरा रही हूँ। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, थिमक्का को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो थिमक्का को कई तरह, जैसे वृक्ष माता हो गया है ना, और भी कई सारे नामों से जाना जाता है। अम्मा के नाम से जानते हैं, सालू मर्दा के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कई तरह से उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिफ्थ है, अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए थे? तो अम्मा ने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, कि पर्यावरण पर्यावरण जो हमारा है वो खराब ना हो और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बचा रहे, उसके लिए उन्होंने बरगद लगाना शुरू किया। तो मैं इन सब के आंसर्स आपको, ये देखिए यहाँ पर आपको सारे आंसर एक साथ दिख रहे हैं। फुटबॉल व क्रिकेट, किसान खेतों को जोतने के लिए बैलों का सहारा लेते हैं, मधुमक्खी बनकर वह फूल से एक फूल से दूसरे फूल उड़ना चाहती थी, तिमक्का को वृक्ष माता, सालू मर्दा तिमक्का और अम्मा के नाम से जाना जाता है, और अम्मा ने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए बरगद के पेड़ लगाने शुरू किए। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको वो कुछ व्याकरण है, ग्रामर है। तुक वाले शब्द लिखिए, खोला, बोला, है ना, और खोला, बोला। और सवारी का क्या आएगा? सवारी का आएगा जिसमें एंड में आरी आए, जैसे अलमारी, है ना। बहुवचन की बात अगर हम करें तो एक घोड़ा, बहुत सारे घोड़े, तो हम यहाँ पर लिख देंगे घोड़े। और गुब्बारा का हो जाएगा एक गुब्बारा, बहुत सारे गुब्बारे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनको लिख देंगे, इस तरह से। खोला, बोला, सवारी, अलमारी, घोड़ा, घोड़े, गुब्बारा, गुब्बारा। आगे बढ़ेंगे। संज्ञा शब्द छांटिए। तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम, है ना, किसी भी चीज का नाम, नाम, जैसे किसी चीज का, किसी इंसान का, किसी जानवर का। तो हम यहाँ पर संज्ञा को छाटेंगे। सिमरन बोली, बस बस मैं समझ गई। तो अब यहाँ पर किसी का नाम दिख रहा है क्या आपको? हाँ, आपको नाम दिख रहा है, किसका? सिमरन का नाम। तो यही हमारी संज्ञा है। उसके बाद लिंग बदलो। माता, माता का जब लिंग बदलेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे पिता। और लड़कियां क्या बन जाएगी? लड़कियां बन जाएगी लड़के। तो लिंग बदलेंगे इस तरह से। शब्द बनाओ, जैसे रंग का रंगाई हो गया, है ना, रंग से क्या बना? रंगाई। तो साफ से क्या बनेगा? सफाई। और चढ़ से चढ़ाई। इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। माता पिता, लड़कियां लड़के, साफ सफाई और चढ़ चढ़ाई। और यहाँ पर सिमरन जो है वो संज्ञा शब्द। उसके बाद हमारे पास रचनात्मक लेखन है, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया है, मेरा प्रिय खेल। अब मेरा प्रिय खेल के बारे में आपको 5 वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। तो आपका जो भी फेवरेट गेम हो, उस गेम के बारे में आपको यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर क्रिकेट के बारे में लिखा है, क्योंकि मेरा फेवरेट गेम क्रिकेट है, तो मैंने उसी के बारे में लिखा है। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। मैं अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ। इस खेल में गेंद और बल्ले का उपयोग होता है, यूज होता है। हम क्रिकेट फिर से खेलते हैं, बैट और बॉल से खेलते हैं। क्रिकेट खेलने से शरीर मजबूत और स्वस्थ रहता है, हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। मुझे टीवी पर भी क्रिकेट मैच देखना बहुत पसंद है। बाकी आप चाहे तो आप और भी कुछ यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, मेरे प्रिय खेल के बारे में। उसके बाद हम पहुंच गए लास्ट पोर्शन पे। वर्तनी जो है हमारा 5 मार्क्स का है। तो सही शब्द पर गोला लगाए हैं, ऐसे ही गोला लगाना है। तिरछी और तिरछी, तो इसमें जो है तिरछी सही करेक्ट वर्ड है।
और आसमान और आसमान, तो इसमें से आसमान जो है वो करेक्ट सेंटेंस वर्ड है। क्वेश्चन सेकंड, नीचे लिखे अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित करके सही शब्द लिखे, मतलब उल्टा पुल्टा दे रखा है इन्होंने। तो जैसे ये है रा टा पी, तो इसका करेक्ट वर्ड क्या बनेगा? पिटारा, पिटारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिटारा, और ये क्या बनेगा? श का आ, और ये बनेगा आकाश, आकाश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आकाश। उसके बाद दो फलदार पेड़ों के नाम लिखे, कोई भी दो पेड़ जिसके फल उगते हों, जैसे आम का जो है वो पेड़ होता है, इसके अलावा एक जामुन होता है जिसका पेड़ होता है। तो आप यहाँ पर आम और जामुन लिख सकते हो। फिर शुद्ध करके लिखिए। ये पसीना जो है गलत लिखा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पसीना। मैं भी लिख के दिखाऊंगा। और ये है दीवाने, तो इसमें भी ये जो है मात्रा गलत लगी है, इसको सही करके दीवाने लिखेंगे। और फिर क्या है? रिक्त स्थान भरकर शब्द पूरा कीजिए। दी डैश भर, तो यहाँ पर आएगा दिन भर। तो यहाँ पर आप न लिख देंगे, तो ये दिन भर हो जाएगा। और यहाँ पर आप, ये क्या वर्ड बन रहा है? मेहनत, मेहनत, यानी कि ये बन रहा है परिश्रम। तो यहाँ पर आप री लगाकर और इसको लिख लीजिए। मैं भी आपको दिखाता हूँ क्या। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सही शब्द पर गोला लगाए, तिरछी और आसमान, ये सही हो गए। यहाँ पर लिख दिया पिटारा, यहाँ पर लिख दिया आकाश। और दो फलदार पेड़ों के नाम लिखने थे, आम यहाँ पे लिखा, जामुन यहाँ पे लिखा। और शुद्ध करके लिखना है, पसीना गलत था, ये पसीना सही है। ये दीवाने गलत था, ये दीवाने सही है। उसके अलावा ये रिक्त स्थान भरना है, तो यहाँ लिखेंगे दिन भर और यहाँ लिखेंगे परिश्रम। तो मेरे ख्याल से आपका पेपर, यस, आपका पेपर पूरा हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका पेपर किस तरह से आने वाला है। और मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखना है, मम्मी पापा का कहना जरूर मानना है। और जब भी कोई दिक्कत हो, नॉट प्रिपेयर करिए। हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।